नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हम देश, दुनिया और भारत की बात करते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस समय भारत में कोरोना के कुल मामले 2 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में 4 कड़े लॉकडाउन लगाए गए। पहला लॉकडाउन 25 मार्च को लगा था, तब से लेके अब तक लगभग 4 लॉकडाउन लग चुके हैं। अब अनलॉक 1 की बात हो रही है और चारों लॉकडाउन सच कहें तो फेल हो गए हैं, क्योंकि जो भारत में मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो रोज़ 7,000 से 8,000 भारत में नए कोरोना के मामले आ रहे हैं। फिलहाल भारत अगर उन देशों की सूची बनाए, अगर जहां पे कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, तो उस सूची में भारत 7वें नंबर पर है। और जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं उसमें भारत जल्दी ही 2-3 देशों को और पीछे छोड़कर ये 5वें या चौथे नंबर पर भी जा सकता है। दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के समय मामले हैं वो अमेरिका है, जहां करीब 18-19 लाख केस आए हैं। भारत में इस समय 2 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। भारत से आगे जो देश हैं जहां पे कोरोना के भारत से ज़्यादा मामले हैं, उनकी भी चर्चा मैं एक बार कर देता हूं। उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर ब्राज़ील है, रूस है, स्पेन है, यूके है और इटली है। हालांकि अमेरिका में 19 लाख केस है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह वहाँ पे टेस्टिंग भी है। भारत में आपको पता ही है कि टेस्टिंग बहुत स्लो है, बहुत धीरे हो रही है, जबकि दूसरे जो विकसित देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं या जो अमेरिका है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भारत जल्दी ही इटली, यूके और स्पेन को पीछे छोड़ देगा। अब बात करते हैं कोरोना से मौत के मामलों की। दरअसल भारत में अब तक कोरोना से करीब 5,600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी 5600 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां 1 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। उसकी एक बड़ी वजह जो मैंने पहले भी आपको बताया कि टेस्टिंग है। मौत के बाद भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पे उसका टेस्ट होता है, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको कोरोना के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में आपको ही पता है कि अभी टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है। जो स्वस्थ हैं या जो उनको हल्के फुल्के लक्षण हो रहे हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो मरने वालों की तो बात ही अलग है। तो भारत इस सूची में, जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, उस सूची में 13वें नंबर पर है। और अब बात करते हैं रिकवरी रेट की। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अलग अलग आईटी सेल के लोग या दूसरे लोग ऐसा फैला रहे हैं कि भारत में जो रिकवरी रेट है वो बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सभी देशों की सूची देखें जहां पे रिकवरी रेट सबसे अच्छी है, तो उस सूची में भारत जो है 9वें नंबर पर है, 9th नंबर पर है, जहां पर रिकवरी रेट बेहतर है। भारत से ऊपर 8 और देश हैं जहां पर भारत से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि कुल मामले भारत में, अगर उस आधार पर अगर लिस्ट देखें तो 7वें नंबर पर भारत है, लेकिन रिकवरी रेट के मामले में भारत 9वें नंबर पर है। भारत में अब तक करीब 96,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ईरान, तुर्की और जर्मनी, जहां भारत से कम मामले हैं, वहां पर भारत से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक्टिव केस की, कि भारत में एक्टिव केस के मामले कितने हैं। दरअसल भारत में फिलहाल 97,000 एक्टिव केस है। भारत कुल मामलों की सूची में भले ही 7वें नंबर पर है, लेकिन एक्टिव केस के मामलों में भारत चौथे नंबर पर है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में रिकवरी रेट उतनी बेहतर नहीं है, और जो सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। भारत से ज़्यादा सिर्फ रूस, ब्राज़ील और अमेरिका में ही एक्टिव केस है। अब बात करते हैं जो सीरियस क्रिटिकल केस हैं, जो गंभीर बीमार जो केस हैं, जो उन मरीजों की बात करते हैं जहां पर बहुत गंभीर रूप से मरीज बीमार हैं। तो इस सूची में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ एक अमेरिका है जहां करीब 17,000 लोग जो है गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित हैं, और दूसरी तरफ भारत है जहां पर करीब 9,000 के आसपास जो है, 8,000 समथिंग नंबर है, 9,000 के करीब का आंकड़ा है, 9,000 लोग बहुत गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित हैं, जिन पर मौत का खतरा है। तो अगर आप देखें तो आंकड़े कहाँ अच्छे हैं। एक जो कुल मामलों में भले ही 7वें नंबर पर हो, रिकवरी रेट में भले ही जो है और नीचे हो, या डेथ के मामले में 13वें नंबर पर हो, लेकिन अगर आप क्रिटिकल केसेस की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले पे अमेरिका है और दूसरे पर भारत है। ब्राज़ील, रूस, स्पेन, इटली में जहां भारत से ज़्यादा मामले हैं, वहां क्रिटिकल मरीजों की संख्या भारत से कम है। अब बात करते हैं कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर कुल कितने कोरोना के मामले आए। आपको पता ही है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां पे करीब 1 अरब जो 30 करोड़ की आबादी है, 1.25 अरब की आबादी है। वहाँ पर जो अगर आप
1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर अगर आप मरीजों की संख्या निकालें तो जाहिर सी बात है कम होगी, कम ही आएगी बाकी दुनिया से। लेकिन फिर भी इस मामले में भी भारत बेहतर नहीं है। इस अगर आंकड़ों पर भी देखें तो भारत में 10 लाख लोगों पर 145 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि आपके जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वो आपसे बेहतर स्थिति में हैं। भारत से छोटे राज्य जैसे जापान में 133 लोग हैं, श्रीलंका में 77, जॉर्डन में 73, नेपाल में 62 लोग 10 लाख लोगों पर संक्रमित हैं। अब बात करते हैं कुल टेस्ट के बारे में कि भारत में कुल कितने टेस्ट हुए हैं। तो भारत में जिस समय वीडियो में बना रहा हूं उस समय करीब 40 लाख टेस्ट हुए हैं। ये नंबर आपको बड़ा लग सकता है, अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हो सकता है आपको बड़ा लगे, लेकिन भारत की जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से निकालें तो ये नंबर बहुत कम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट हुआ है वो अमेरिका में हुआ है और इस सूची में भारत 5वें नंबर पर है। और भारत से जहाँ ज़्यादा टेस्ट हुए हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। भारत से ज़्यादा टेस्ट स्पेन में हुए हैं, रूस में हुए हैं, यूके में हुए हैं और भारत जल्दी ही वैसे चौथे या तीसरे नंबर पर आ सकता है, क्योंकि यूके में 42 लाख टेस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है भारत अगले 2-3 दिनों में ये टेस्ट करके इससे ऊपर आ जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत में टेस्ट पर्याप्त नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं कि 1 मिलियन लोगों पर आखिर कुल कितने टेस्ट भारत में हो रहे हैं और बाकी दुनिया में कितने हो रहे हैं, तभी आपको अंदाजा लग पाएगा कि हम अच्छी स्थिति में हैं या बुरी स्थिति में हैं। जाहिर सी बात है जब आप टेस्ट, कोरोना का इलाज तो है नहीं, जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं, कितने कोरोना संक्रमित नहीं हैं, और उसी हिसाब से आप उनको आइसोलेशन में रखेंगे या उनका इलाज करेंगे। तो पूरी दुनिया में जो ये आंकड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ अलग अलग देशों का। इस मामले में भारत बहुत पीछे है। मैं ये जो डेटा आपके सामने रख रहा हूँ कुल टेस्ट के आधार पर रख रहा हूँ। अमेरिका में 1 मिलियन आबादी पर करीब 54,000 टेस्ट हुए हैं, रूस में 74,000 टेस्ट हुए हैं, यूके में 63,000 टेस्ट हुए हैं, स्पेन में 86,000 टेस्ट हुए हैं, जर्मनी में 47,000 टेस्ट हुए हैं, इटली में 64,000 और भारत में सिर्फ 2,886 टेस्ट हुए हैं, यानी करीब करीब 2,900 टेस्ट हुए हैं। आप समझिए कि 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2,900 लोगों का टेस्ट हुआ है भारत में, जबकि जो यूरोपीय देश हैं वहाँ 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक 10 लाख की आबादी पर टेस्ट हुआ है। यानी कि अगर आप कोरोना के जो मैंने आपको आंकड़े बताए वो काफ़ी चिंताजनक है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब भारत में सिर्फ 500-600 मामले थे, यानी कि 25 मार्च को, तब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, पूरा देश बंद हो गया, सारी ट्रेनें बंद कर दी गई, लोग जहाँ तहाँ फंस गए। और आज जब देश में 2 लाख से भी ज़्यादा मामले आ चुके हैं, रोज़ करीब 8,000 के आसपास मामले रोज़ सामने आ रहे हैं, तब देश एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है, लोग काम पर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें हमारी किस तरह से फैसला करती हैं और कितनी दूरदर्शी हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोरोना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसी और मुद्दे पर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर जरूर करिए।